Assalamu alaikum, dear student. I'm Sayyida Arba Fatima. We are doing unit number 8, which is projection of a side of a triangle, grade 10th. Today we are going to solve question number 2 of exercise 8.1. Let's move towards the live board. Exercise 8.1. Question number 2 is find measure line segment AC if in triangle ABC, BC line segment is 6 centimeter, AB line segment is 4 under root 2 centimeter and the angle ABC is 135 डिग्री। हमें पता है स्टूडेंट कि जब भी हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे कि 135 एक ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 90 से हो ग्रेटर और 180 से हो लेसर। तो 135 90 से ग्रेटर है और 180 से क्या है? लेसर है। तो अब देखना सिर्फ हमने ये है कि 135 जो है ABC में किस वर्टेक्स में आना चाहिए। तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर चुके हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और मैंने यहाँ पे बी को इस पॉइंट पे इसलिए रखा है क्योंकि बी है मिड में। तो जब भी हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और हम एंगल को मेंशन करते हैं जो हमारे मिड में होता है वर्टेक्स उस पे वो एंगल बन रहा होता है जो कि मेंशन होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं बी की तो बी पे एंगल बन रहा है 135 एंड दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज हो हम उस ट्रायंगल को कहते हैं वो है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। सो दिस इज द ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ABC। अब इसमें हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? हमें यह बताया गया है कि मेजर BC इज 6 सेंटीमीटर एंड मेजर AB इज अंडर रूट 4 अंडर रूट 2 4 under root 2 centimeter. This is the length of line segment AB. So what we have to find? We have to find measure AC. हमने ये लाइन सेगमेंट इसमें करनी है फाइंड। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि क्या क्या है हमें गिवन और हमने क्या जो है लेंथ है वो करनी है फाइंड। सो गिवन इज measure BC equals to 6 centimeter, measure AB इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास दोनों लेंथ आ गई जो कि हमें गिवन है और एंगल हमें बताया गया है ABC 135। जैसे कि हमें पता है कि बी वर्टेक्स पे हमारा जो एंगल है वो है 135 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर? वी हैव टू फाइंड मेजर AC लाइन सेगमेंट की लेंथ हमने करनी है यहाँ पर फाइंड। तो स्टूडेंट हम अपने लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी फर्स्ट थ्योरम की ही हमने स्टेटमेंट को यूज किया था। उस स्टेटमेंट में हमने क्या देखा था? हमने ये उसमें लर्न किया था कि जो ऑब्ट्यूज एंगल है उसके जो ऑपोजिट साइड का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा उन दो साइड्स की जो कि कंटेन करती होंगी ऑब्ट्यूज एंगल को। तो ये दो हमारे पास साइड हैं जो कि ऑब्ट्यूज एंगल को करती हैं कंटेन। तो इनका स्क्वायर का सम प्लस हमने और क्या बात की थी? रेक्टेंगल के अकॉर्डिंगली बात की थी कि एक हम जो लेंगे प्रोजेक्शन, ये है प्रोजेक्शन AB की, प्रोजेक्शन है BD, ये हमने प्रोजेक्शन ले ली इनटू द वन लेंथ ऑफ द ट्रायंगल और उसमें से हमने एक लेंथ ले ली इसकी। मतलब एक लेंथ हमने लेनी थी और हमने लेनी थी प्रोजेक्शन। तो लेंथ हमने स्टूडेंट कौन सी ले ली है? लेंथ हमने ले ली है BC और प्रोजेक्शन ले ली है BD। तो इसी के यूज करते हुए मैं अब थ्योरम की स्टेटमेंट जो कि हमने पढ़ी थी मैं अपनी इक्वेशन को कर दूंगी यहाँ पे राइट। अब इक्वेशन क्या आ जाएगी? इक्वेशन विल बी AC इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है? इन दोनों के स्क्वायर को हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC और CB स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस का मतलब होता है डबल। तो डबल हम किस चीज का ले रहे हैं? कौन से दो साइड्स को कर रहे हैं हम डबल? मेजर BD एंड मेजर BC। अब देखिए स्टूडेंट BD और BC को हमने क्या किया है? डबल किया और BD क्या है? प्रोजेक्शन है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज को कर देंगे इंसर्ट। AC
तो हमने करना है फाइंड, तो ए बी की वैल्यू है 4√2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस बी सी इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी डी हमें गिवन नहीं है, वो मैं एज इट इज ही रहने दूंगी। एंड व्हाट इज बी सी स्टूडेंट्स? बी सी इज 6 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर इस पे भी अप्लाई होगा और स्क्वायर इस पे भी अप्लाई होगा, तो जब स्क्वायर अप्लाई होगा इस पे ही हो जाएगा 16, और जब स्क्वायर इस पे अप्लाई होगा तो हम उसका कैंसिल आउट हो जाएगा और यूनिट पे भी स्क्वायर आ जाएगा। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 6 2 12 सेंटीमीटर, और मेजर बी डी क्योंकि हमें गिवन नहीं है तो हम इसको करेंगे फाइंड। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 16 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर इंटू मेजर बी डी। ओके, देन AC square equals to 16 into 2 is basically 32 centimeter square plus 36 centimeter square plus 12 centimeter into measure BD। ओके स्टूडेंट, अब हम क्योंकि इनके यूनिट सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। यूनिट को यूनिट में ऐड करेंगे, इट बिकम्स 8 और ये आ जाएगा 68 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर इंटू मेजर BD। दिस इज AC स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि BD की गिवन नहीं है तो BD हमें फाइंड करने पड़ेगा और इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब स्टूडेंट जरा हम चलते हैं इस ट्रायंगल की तरफ जो कि हम देख सक रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है, और मैं इसको यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ करने लगी हूँ ताकि हम इसको अच्छे से कर सकें अंडरस्टैंड। दिस इज द 90 डिग्री एंगल। अब हम लास्ट क्वेश्चन में भी देखते हुए आए हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है उस पे एंगल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ इस तरीके से तो इसका कंप्लीट एंगल है 180 डिग्री, और इसमें मैं कह देती हूँ कि मेरे पास जो इतना एंगल है वो है 135। तो ये वाला एंगल मैं बहुत इजीली फाइंड कर सकती हूँ। वो स्टूडेंट मैं कैसे फाइंड करूंगी? इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये हमें मिल जाएगा, मतलब टोटल में से अगर इतना पार्ट में माइनस कर दूं एंगल का तो ये वाला एंगल हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो यही काम मैं करने जा रही हूँ, इसको मैं कर देती हूँ मेंशन। मेजर एंगल ABC प्लस मेजर एंगल ABD इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं, इस एंगल को और इस एंगल को, 180 आएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है 135 प्लस मेजर एंगल ABD इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा माइनस। मेजर एंगल ABD इक्वल्स टू 180 माइनस 135, आंसर विल बी 45। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास मेजर एंगल ABD जो है वो आ गया है 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल मैं मेंशन कर सकती हूँ वो है 45। तो अगर हमें पता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री के, मतलब कि 3 ही एंगल्स होंगे। 3 एंगल्स को अगर मैं करूँ प्लस तो आंसर आना चाहिए 180 डिग्री। तो स्टूडेंट देखें, एक एंगल है 90 डिग्री और एक एंगल है 45 डिग्री। तो 90 और 45 को मैं ऐड करूं तो मेरे पास कौन सा एंगल है जो कि बचता है 180 बनाने में? तो वो एंगल दूसरा भी है 45 डिग्री ही। इसका मतलब ये है कि 90 और 45 को मैं अगर प्लस करूं तो 45 ही बचता है एंगल, जिसको मैं और प्लस करूं तो वो टोटल हो जाएगा 180 के इक्वल। ओके, इट मींस कि हमारे पास ये जो दो एंगल्स आए हैं वो आ गए हैं सेम। तो हम जब ट्रायंगल्स को डिस्कस करते हुए आए हैं, हमें पता है कि एक टाइप हमारे पास होती है स्टूडेंट आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ये कैसा ट्रायंगल होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल स्टूडेंट एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड्स होती हैं इक्वल और 2 एंगल्स भी उनके होते हैं इक्वल। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इस तरीके से मैं ड्रॉ कर देती हूँ एक ट्रायंगल, मैं कहती हूँ ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो ये वाली जो साइड मैंने कहा है इक्वल है, ये इनके एंगल्स जो होंगे वो भी होंगे
सेम इक्वल होंगे। तो अब इसी चीज को मैं यहाँ पर यूज करने जा रही हूँ ऑपोजिट वे में। मतलब यहाँ मैंने कहा साइड इक्वल होंगे तो एंगल भी इक्वल होंगे, लेकिन अगर मैं कहती हूँ एंगल इक्वल है तो इट मीन्स एंगल के जो ऑपोजिट साइड्स हैं, इस एंगल की ऑपोजिट साइड ये है, इस एंगल की ऑपोजिट साइड ये है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसका मतलब ये है कि मैं जो यहाँ पे गिवन थे हमें वर्टिसेस के नेम मैं मेंशन करने जा रही हूँ। दिस इज बी, दिस इज डी एंड दिस इज ए। इसका मतलब ये है कि 45 के ऑपोजिट है बी डी और इस 45 के ऑपोजिट है ए डी। इट मींस बी डी और ए डी हमारे पास यहाँ पे क्या है, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी ऑल्सो मेजर एंगल। अब देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम कौन सा ले रहे हैं, बी ए डी इक्वल्स टू 45। अब बी ए डी भी हमारे पास क्या आ गया, 45 डिग्री ही आ गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो मेजर बी डी है विच एम्प्लॉयज मेजर बी डी इक्वल्स टू मेजर ए डी। तो जो हमारे पास मेजर बी डी है वही है बेसिकली मेजर ए डी। हम यहाँ से देख सकते हैं दिस वन एंड दिस वन, और ये साइड हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, वो है 4√2। तो अगर ये दोनों साइड्स हैं इक्वल तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेती हूँ, लेट सपोज लेट मेजर बी डी इक्वल्स टू मेजर ए डी इक्वल्स टू एक्स। मैंने सपोज कर लिया कि एक्स इन दोनों की लेंथ है। इन दोनों की लेंथ मैंने क्या सपोज कर लिया स्टूडेंट, मैंने सपोज कर लिया कि ये एक्स है, ये है। अगर ये x है तो ऑब्वियसली ये भी x होगा। अगर स्टूडेंट दोनों ही x हैं और ये दोनों x हैं और ये हमारे पास 4√2 है और हमें पता है कि ये हम डील कर रहे हैं राइट ट्रायंगल के साथ, तो स्टूडेंट जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम वहां पे यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको कहा था कि पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई करके चेक करना है कि क्या यही आंसर आता है जो कि हम फाइंड कर रहे हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यूज क्योंकि वेरिएबल के फॉर्म में है तो यहाँ पे हम खुद भी इसको चेक करने लगे हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम यहाँ पे करेंगे यूज, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी के हमारे पास है 4√2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास जिस तरह हमने इसको सॉल्व किया था यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब 2 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां हो जाएगा डिवाइड, 32/2 इट बिकम्स 2 1 ज़ा 2 एंड दिस इज 16 x square equals to 16 and we know that 16 is the square of 4 और इसके बाद मैं दोनों पे ले लूंगी स्क्वायर रूट। जैसे मैं दोनों पे स्क्वायर रूट लूंगी दोनों के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे स्क्वायर रूट के साथ, और हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही लेकर चल रहे हैं तो x इक्वल्स टू 4। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है जो कि है 4 और x हमने क्या लिया था BD को और AD क्योंकि जो दोनों इक्वल हैं और उन दोनों की लेंथ हमारे पास क्या आ गई है 4, इसकी भी आ गई है 4 और यूनिट हम सेंटीमीटर ले रहे हैं तो इसका भी सेंटीमीटर और इसका भी सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हम मेंशन कर देते हैं दिस इज बेसिकली 4 सेंटीमीटर। ओके वी हैव डन विद दिस। अगे हम बात किसकी कर रहे थे, हमारी बात शुरू हुई थी क्वेश्चन नंबर 1 से। बेसिकली हमें AC फाइंड करना था स्टूडेंट, तो AC में देखें BD हमें गिवन नहीं था तो BD हम फाइंड कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया मेजर BD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो मैं कर दूंगी पुट इन 1, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में कर देंगे पुट और फाइंड करेंगे AC की वैल्यू को। सो AC वैल्यू बिकम्स, अब हमारे पास क्या बच गया था AC इक्वल्स टू 68 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12
सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से स्टूडेंट मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 4 इज 48। नाउ वी हैव टू ऐड देम। सेंटीमीटर स्क्वायर 8 plus 8 16 and it becomes 11 116 and this is AC square not AC। अब हमें हमारे पास ये जो वैल्यू है वो AC स्क्वायर है, AC नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें इसका स्क्वायर करना है रिमूव। तो हमें पता है स्क्वायर को रिमूव करने का एक ही तरीका है, हम ले लेते हैं उसका स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में है एक दूसरे का इनवर्स। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ AC, सो इट बिकम्स AC square 116 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से हो जाएगा कैंसिल, और इसका भी हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगी AC की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 200। आप किसको कैलकुलेटर पे कर सकते हैं सॉल्व। 29 सेंटीमीटर नॉट स्क्वायर जस्ट सेंटीमीटर, और इसको मैं चाहूँ तो उसको मैं मेजरमेंट में भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी ठीक है, और मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ। मेजर AC equals to 2 under root 29 सेंटीमीटर एंड दिस इज द आंसर। यही हमें फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन में कहा गया था कि जो हमारे पास मेजर AC है उसको करें फाइंड। तो उसको हमने किस तरीके से फाइंड किया है स्टूडेंट, अब देखें दोनों क्वेश्चन जो हम आज के लेक्चर में जो हमने किए हैं और जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे उसमें हमने देखा कि हमने जो राइट ट्रायंगल्स को स्टूडेंट किया है यूज, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो रिलेट कर रहा है हमारे लास्ट चैप्टर से। तो जैसे हमें पता है कि हमारे सारे चैप्टर्स, हमारे सारे कॉन्सेप्ट चेन टू चेन इंटरलिंक्ड हैं, ऑब्वियसली सारे नहीं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि चेन टू चेन इंटरलिंक्ड होते हैं। तो ये उनमें से एक है कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे इन दोनों राइट ट्रायंगल्स को, और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर 45 हो तो हमारे पास बाकी जो साइड्स होती हैं उनकी लेंथ हमारे पास क्या आ जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि गिवन थी उसके अकॉर्डिंगली हमने बाकी साइड्स को भी कर लिया है फाइन। और वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने यूनिट लेकर चले थे, तो हमने 1 वैल्यू रखी थी, बट ऑब्वियसली उस डिस्कशन में हमने नहीं जाना कि हमने वहां क्या किया था और यहाँ क्या नहीं किया। तो बेसिकली हम ये देख रहे थे कि हमने किस तरीके से इसको कंपेयर किया है उस कॉन्सेप्ट के साथ, और हमने आज के जो क्वेश्चन है उसमें भी अपने फर्स्ट थ्योरम के स्टेटमेंट को ही किया है यूज। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम जो फर्स्ट थ्योरम के स्टेटमेंट है क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और अपनी रिक्वायर्ड वैल्यूज को, रिक्वायर्ड जो हमारे पास लाइन सेगमेंट्स हैं उनको कर सकते हैं फाइंड। ये स्टूडेंट आज हमने एक और राइट ट्रायंगल को डिस्कस किया जो कि हम लास्ट चैप्टर में करते हुए आ रहे हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसमें हमारे पास एक 90 डिग्री के अलावा दो जो एंगल्स हैं वो हैं 45 डिग्री। तो हमने ट्रायंगल को यूज किया और हमने यहाँ पे ये भी देखा कि जो हमने तब वैल्यूज ली थी साइड्स की, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ वही लेकर चलें, उनकी जो हमने बेसिकली रेशो ली थी या हम जो न्यू साइड्स ले सकते हैं उसको हम फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए। आई होप कि ये जो हमने एक्सरसाइज की है ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो चुकी है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।